धान की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो आप सभी को पता है कि खेत जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी प्रक्रिया का, है ना। तो खेत ही अगर आपका अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो उसमें आप फसल का उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो आपका स्टेप रहेगा वो है खेत की तैयारी, और वो भी अच्छे तरीके से। आप सभी को पता है रबी की जो सीजन है उसमें हम वीट लेते हैं मोस्टली अपने एरिया में। तो वीट की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, हमने खरीफ की क्रॉप के लिए तैयार करना है खेत, तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो है पानी लगाएंगे। ठीक है, इसका कारण क्या है, हम क्यों लगा रहे हैं पानी। एक तो जो फसल के अवशेष, पिछली जो क्रॉप है उसके फसल के अवशेष वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो इंसेक्ट पेस्ट है, आपके जो कीट पतंगे हैं या फिर जो बीमारियां हैं मिट्टी के अंदर, जो बीमारियां हैं उनके अवशेष पड़े होते हैं लार्वा के रूप में, ठीक है, प्यूपा के रूप में, या फिर फंगस के रूप में, या बैक्टीरिया के रूप में। तो वो सारे के सारे पानी आप भरोगे, 2-3 बार आप पानी भरोगे खेत के अंदर, और ऊपर से धूप पड़ रही है, तो उसके कारण जो अवशेष हैं या फिर जो इंसेक्ट पेस्ट के जो अवशेष बचे हुए हैं कीट पतंगों के या बीमारियों के, जैसे कि फंगस है या बैक्टीरिया है या कोई और भी चीज, तो पानी भरने से वो सारी चीजें स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पानी आपको भरना ही भरना है। उसके बाद आपको आगे का स्टेप लेना है। पानी आपने भर दिया, उसके बाद उसको 3-4 दिन आप छोड़ दें। फिर उसके बाद जो कल्टीवेटर है, खेत है, खेत की डीप जो है जुताई करें, निराई गुड़ाई करें। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से करें ताकि जो बहुत गहरे में जो फंगस या बैक्टीरिया गए हुए हैं वो भी ऊपर आ जाएं और धूप से स्वतः नष्ट हो जाए। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये हो गया नर्सरी तक। उसके बाद हम रोटावेटर वगैरह, जिसे हम कद्दूकस बोलते हैं, तो अच्छे से आप निराई गुड़ाई करें। उसके बाद आप फसल लेंगे तो फसल का उत्पादन स्वतः ही ज़्यादा होगा। धन्यवाद।